स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज और आज सबसे पहले बात कर्तव्य पथ की, क्योंकि दिल्ली का राजपथ अब कर्तव्य पथ बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा के एक हिस्से को राष्ट्र को समर्पित भी किया। पीएम मोदी ने शाम 7 बजे कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया और इसी के साथ ही इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। आपको बता दें कि कर्तव्य पथ को इससे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था। 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया था कि राजपथ का नाम कर्तव्य पथ होगा और इसके बाद 7 सितंबर को एनडीएमसी की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। आपको यह भी बता दें कि ब्रिटिश काल में इसे किंग्सवे कहा जाता था। केंद्र सरकार का मानना है कि राजपथ से राजा के विचार की झलक मिलती थी, लेकिन लोकतांत्रिक भारत में अब से जनता सर्वोच्च है, इसीलिए अब इस सड़क को कर्तव्य पथ का नाम दिया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं। शाम की ये तस्वीरें हैं, क्योंकि शाम 7 बजे इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और आपको बता दें, तस्वीरों में जो ये मूर्ति है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लगाई गई है। उनको याद करने के दरमियान ये मूर्ति लगाई गई है। वो आपको बता दें कि इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति का अनावरण भी किया है। कर्तव्य पथ का उद्घाटन करने के बाद उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ। आपको इसके साथ ये भी बता दें कि कर्तव्य पथ इस मार्ग का नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये कहा जा रहा था कि क्योंकि जब अंग्रेजों का शासन था तब इस पथ को किंग्स वे कहा जाता था, यानी राजा का रास्ता यानी पथ। और अब इसका नाम रख दिया गया कर्तव्य पथ, यानी आप जो भी अधिकारी, नेता, मंत्री इस पथ से गुजरता है उसको ये याद रहना चाहिए कि ये उसका कर्तव्य पथ है, कर्तव्य का रास्ता है। क्योंकि राजपथ के नाम राजा के विचार जो थे, इस तरह से इस पथ का नाम रखने पर राजा की विचारधारा इसमें झलकती थी। लेकिन अब चूंकि इसका नाम कर्तव्य पथ रख दिया गया, ब्रिटिश काल में किंग्सवे था, उसके बाद अब इसका नाम कर्तव्य पथ रख दिया गया। इसको देखते हुए जो नेता मंत्री गुजरे उनके मन में ये आना चाहिए कि उनका कर्तव्य है, क्योंकि अब लोकतांत्रिक भारत में जनता ही सर्वोच्च है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हर मंत्री, नेता, अधिकारी जो भी उस रास्ते से गुजरे उसको ये याद रहना चाहिए कि ये पथ उनके कर्तव्य का पथ है, उनके कर्तव्य का रास्ता है। और अपने कर्तव्यों से उन्हें जनता, क्योंकि सर्वोच्च है, जनता के लिए काम करना है, उसी के तहत इस मार्ग का नाम अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए शाम 7 बजे क्योंकि अनावरण किया गया, उद्घाटन किया गया, अनावरण मूर्ति का और उद्घाटन किया गया इस खूबसूरत सी जगह का, और लाइटों से जगमग हो रखी थी जगह। पूरी दिवाली हो या ये कहिए कि जिस तरह से जगमगाया हुआ था वो पूरा कर्तव्य पथ, वहां पर 3 रंग यानी जो तिरंगे के 3 रंग हैं उनसे भी, वो लाइटों से भी वहां पे बड़ी खूबसूरती से साज सजावट की गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भी वहां पर अब लगी है। राजपथ ब्रिटिश राज के लिए था, जिनके लिए भारत के लोग गुलाम थे। राजपथ की भावना भी गुलामी का प्रतीक थी, उसकी संरचना भी गुलामी का प्रतीक थी। आज इसका आर्किटेक्चर भी बदला है और उसकी आत्मा भी बदली है। अब देश के सांसद, मंत्री, अधिकारी जब इस पथ से गुजरेंगे तो उन्हें कर्तव्य पथ से देश के प्रति कर्तव्यों का बोध होगा। उसके लिए नई ऊर्जा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। नेशनल वॉर मेमोरियल से लेकर कर्तव्य पथ से होते हुए राष्ट्रपति भवन का ये पूरा क्षेत्र, उनमें नेशन फर्स्ट, राष्ट्र ही प्रथम, इस भावना का प्रवाह प्रतिपल संचारित होगा। पिछले 8 वर्षों में हमने एक के बाद एक ऐसे कितने ही निर्णय लिए हैं जिन पर नेताजी के आदर्शों और सपनों की छाप है। नेताजी सुभाष अखंड भारत के पहले प्रधान थे जिन्होंने 1947 से भी पहले अंडमान को आजाद कराकर
तिरंगा फहराया था। उस वक्त उन्होंने कल्पना की थी कि लाल किले पर तिरंगा फहराने की क्या अनुभूति होगी। इस अनुभूति का साक्षात्कार मैंने स्वयं किया जब मुझे आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष होने पर लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। हमारी ही सरकार के प्रयास से लाल किले में नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़ा म्यूजियम भी बनाया गया है। साथियों, सुभाष चंद्र बोस ऐसे महामानव थे जो पद और संसाधनों की चुनौती से परे थे। उनकी स्वीकार्यता ऐसी थी कि पूरा विश्व उन्हें नेता मानता था। उनमें साहस था, स्वाभिमान था, उनके पास विचार थे, विजन था, उनके नेतृत्व की क्षमता थी, नीतियां थी। नेताजी सुभाष कहा करते थे, भारत वो देश नहीं जो अपने गौरवमयी इतिहास को भुला दे। भारत का गौरवमयी इतिहास हर भारतीय के खून में है, उसकी परंपराओं में है। नेताजी सुभाष भारत की विरासत पर गर्व करते थे और भारत को जल्द से जल्द आधुनिक भी बनाना चाहते थे। अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महान नायक को भुला दिया गया। उनके विचारों को, उनसे जुड़े प्रतीकों तक को नजरअंदाज कर दिया गया। सुभाष बाबू के 125वें जयंती वर्ष के आयोजन के अवसर पर मुझे कोलकाता में उनके घर जाने का सौभाग्य मिला था। नेताजी से जुड़े स्थान पर उनकी जो अनंत ऊर्जा थी, मैंने उसे महसूस किया। आज देश का प्रयास है कि नेताजी की वो ऊर्जा देश का पथ प्रदर्शन करे। कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिभा इसका माध्यम बनेगी। देश की नीतियों और निर्णयों में सुभाष बाबू की छाप रहे, ये प्रतिमा इसके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। पिछले 8 वर्षों में हमने एक के बाद एक ऐसे कितने ही निर्णय लिए हैं जिन पर नेताजी के आदर्शों और सपनों की छाप है। नेताजी सुभाष अखंड भारत के पहले प्रधान थे जिन्होंने 1947 से भी पहले अंडमान को आजाद कराकर तिरंगा फहराया था। उस वक्त उन्होंने कल्पना की थी कि लाल किले पर तिरंगा फहराने की क्या अनुभूति होगी। इस अनुभूति का साक्षात्कार मैंने स्वयं किया जब मुझे आजाद हिंद सरकार के
75 वर्ष होने पर लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। हमारी ही सरकार के प्रयास से लाल किले में नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़ा म्यूजियम भी बनाया गया है। मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब 2019 में गणतंत्र दिवस की परेड में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने भी हिस्सा लिया था। इस सम्मान का उन्हें दशकों से इंतजार था। अंडमान में जिस स्थान पर नेताजी ने तिरंगा फहराया था, मुझे वहां भी जाना था, जाने का अवसर मिला, तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। वो क्षण हर देशवासी के लिए गर्व का क्षण था। भाई और बहनों, अंडमान के वो द्वीप जिसे नेताजी ने सबसे पहले आजादी दिलाई थी, वो भी कुछ समय पहले तक गुलामी की निशानियों को ढोने के लिए मजबूर थे। आजाद भारत में भी उन द्वीपों के नाम अंग्रेजी शासकों के नाम पर थे। हमने गुलामी की उन निशानियों को मिटाकर इन द्वीपों को नेताजी सुभाष से जोड़कर भारतीय नाम दिए, भारतीय पहचान दी। आजादी के अमृत महोत्सव में देश को आज एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है, वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। और पीएम मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने इस साल 23 जनवरी को इंडिया गेट पर नेताजी बोस के होलोग्राम जो स्टैचू है इसका अनावरण भी किया है, लेकिन अब उसकी जगह प्रतिमा नहीं लगाई गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा की। ये तस्वीर इंडिया गेट के ग्रैंड कैनोपी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के अनावरण की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया। इसी साल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पीएम मोदी ने यहां नेताजी की होलोग्राम वाली प्रतिमा का उद्घाटन किया था और आज उसी स्थान पर नेताजी की भव्य प्रतिमा लगाई गई। नेताजी की ये प्रतिमा 28 फुट ऊंची है और इसका वजन 65 मेट्रिक टन है। प्रतिमा को एक अखंड ग्रेनाइट पत्थर से उकेरा गया है। मूर्तिकारों की एक टीम को ग्रेनाइट के एक अखंड ब्लॉक को तराशने में 26,000 से अधिक घंटे का समय लगा। हमने बेसिकली तो 4 मॉडल बनाए थे, लेकिन उनके प्रारूप छोटे बड़े हमने 60 के करीब 60 मॉडल्स मैंने बनाए थे। उन 60 मॉडल्स को अलग अलग तरीके से एनालाइज करके ये मॉडल का प्रारूप सेलेक्ट किया गया। अर्जेंदु बोस साहब और जो नेताजी के रिश्तेदार हैं उन सभी ने मेरे स्टूडियो पे मानेसर गुड़गांव में विजिट किया। सभी ने परीक्षण किया, निरीक्षण किया, चीज़ों को देखा, परखा, उसके बाद इस मूर्ति की घड़ाई शुरू की। जिस मंडप के नीचे आज नेताजी की मूर्ति है, वहाँ कभी ब्रिटिश शासक किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी हुई थी। वर्ष 1936 में इंडिया गेट से करीब 150 मीटर दूर कैनोपी का निर्माण किया गया था, जब ब्रिटेन के शासक
किंग जॉर्ज V यानी जॉर्ज पंचम की मौत हुई थी, तब उनके सम्मान में इंडिया गेट के सामने उनकी प्रतिमा स्थापित की गई थी और आजादी के बाद भी कई वर्षों तक ये प्रतिमा वहीं रही। आजादी के 21 साल बाद वर्ष 1968 में जॉर्ज पंचम की प्रतिमा को यहाँ से हटाया गया था। तब से ये ग्रैंड कैनोपी खाली थी, लेकिन अब नेताजी की प्रतिमा इस ऐतिहासिक मंडप की शोभा बढ़ा रही है और अब इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के जरिए दुनिया को यही संदेश दिया है कि नए भारत में गुलामी के प्रतीकों की कोई जगह नहीं है और ऐसे महापुरुष जिनके साथ इतिहास ने न्याय नहीं किया, जिन्हें इतना सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। वो आनंद है मेरा, मरने तक मैं नहीं भूल सकता। नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का उसका आज जो उनका प्रणाम करता है, ये प्रतिमा लगा रहा है ना, हाथ जोड़ कर उसका बहुत धन्यवाद उसका मोदी जी का बहुत धन्यवाद। लंबी उम्र ही देश जीने दो और भी हमारे देश के यही रक्षा कर रहा है। नया भारत अब उस कर्तव्य पथ पर चल रहा है जहां आजादी के महानायकों का सम्मान सबसे पहले है और इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महानायक नए भारत के प्रतीक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजपथ अब कर्तव्य पथ हो गया, तो चलिए बताते हैं कि आखिर कर्तव्य पथ कैसा है और राजपथ को कर्तव्य पथ बनाने के पीछे सोच क्या है। हम सभी देशवासी कृतज्ञ हैं पूज्य बापू के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब आम्बेडकर के, वीर सावरकर के, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया। कर्तव्य पथ ही उनका जीवन पथ रहा। राजपथ के कर्तव्य पथ में बदलने के पीछे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही सोच, यही प्रण है। वैसे मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति के कई कदम उठाए हैं, लेकिन कर्तव्य पथ का नामकरण ऐतिहासिक फैसला है। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, अब ये राजपथ बीते जमाने का नाम हो जाएगा। अब ये कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। लगभग 3 किलोमीटर लंबे इस पूरे कर्तव्य पथ, जो कि राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक, जहां पर नेताजी की मूर्ति भी आज स्थापित की जा रही है, ये सब नए भारत की उभरती शक्ति को दिखाने के लिए और पूरी दुनिया को बताने के लिए यह तस्वीर काफी है। इंडिया गेट को राष्ट्रपति भवन से जोड़ती 3 किलोमीटर 200 मीटर की ये सड़क कई ऐतिहासिक घटनाओं की गवाह रही है। सत्ताएं बदलती रही, इस सड़क पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी लेने वाले बदलते रहे और साथ ही 100 साल के इतिहास में तीसरी बार इस सड़क का नाम भी बदला गया। इस जगह का नाम पहले किंग्सवे होता था और दूसरी जो सड़क है जो इससे मिलती है उसका नाम क्वींसवे होता था। तो क्वींसवे को बदलकर आज़ादी के बाद जनपथ किया गया, लेकिन जो किंग्सवे था उसका नाम राजपथ कर दिया गया। केंद्र सरकार का मानना है कि राजपथ से राजा के विचार की झलक मिलती थी, लेकिन लोकतांत्रिक भारत में अब जनता सर्वोच्च है, इसलिए अब इस सड़क को कर्तव्य पथ का नाम दिया गया है। हालांकि इससे विपक्ष इत्तेफाक नहीं रखता है। आज ये जो कर्तव्य पथ है, ये तब रख सकती है बीजेपी की सरकार जब कर्तव्य पूरा कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विचार करना चाहिए कि आप कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, जिसलिए जनता ने चुना था वो काम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ नाम ही नहीं बदला गया है, कर्तव्य पथ अब नए रंग रूप में दिख रहा है। कर्तव्य पथ के आसपास 400 से ज्यादा बेंच लगाई गई हैं, 150 से ज्यादा डस्टबिन लगाई गई हैं, 101 एकड़ के लॉन में नई घास लगाई गई है, 900 से ज्यादा लाइट्स पोल लगाई गई हैं, 650 से ज्यादा नए साइनेज लगाए गए हैं। कर्तव्य पथ के आसपास लोगों के टहलने के लिए करीब 15.5 किलोमीटर का लंबा रास्ता बनाया गया है।
बगल में 19 एकड़ में फैले नहर के इलाके को फिर से विकसित किया गया है। नहर के ऊपर 16 पुल बनाए गए हैं। 2 नहरों में नौका विहार की अनुमति होगी। 5 वेंडिंग जोन बनाए गए हैं जिनमें फूड स्टॉल होंगे। साथ ही इंडिया गेट के पास 2 ब्लॉक 8-8 दुकानों के साथ होंगे। कर्तव्य पथ पर पहले से बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। यहाँ घूमने आने वालों की सुरक्षा और पार्किंग के लिए भी अब बेहतर इंतजाम होंगे। करीब 80 सुरक्षा गार्ड कर्तव्य पथ पर नजर रखेंगे। कर्तव्य पथ के आसपास 6 नई पार्किंग बनाई गई हैं। अब 1125 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था यहाँ की गई है। इंडिया गेट के पास 35 बसों के लिए पार्किंग की भी जगह बनाई गई है। 360 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा पुरुषों के लिए 32 और महिलाओं के लिए 64 टॉयलेट्स भी बनाए गए हैं। पैदल यात्रियों के लिए नए अंडरपास, प्रदर्शनी पैनल और रात के लिए बेहतरीन स्ट्रीट लाइट समेत कई अन्य इंतजाम किए गए हैं जो कर्तव्य पथ की शान को और सुंदरता को और बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।